बेसिक्स में हम लोगों ने सीखा प्राइस एक्शन के रूल्स, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के रूल्स में हम लोगों ने पर्टिकुलरली जाके ये देखा कि प्राइस में पर्टिकुलर तीन ट्रेंड होते हैं बेसिकली। तो एक होता है अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज मार्केट या साइडवेज ट्रेंड आप उसे बोल सकते हो, ठीक है। ये हम लोगों ने डिटेल में सीखा और क्या क्या आपकी गलतियां होती है, कहाँ मतलब क्या करना चाहिए, किसमें बाय किसमें सेल करना चाहिए, ये आपने देखा, राइट। उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा इंपॉर्टेंट रूल था प्राइस एक्शन का वो भी सीख लिया, जैसे एक प्राइस में सपोर्ट क्यों बनता है और एक रेजिस्टेंस क्यों बनता है, और इससे क्या होता है जनरली, क्यों एक सपोर्ट को सपोर्ट बोला जाता है या क्या होता है उस सपोर्ट पे और क्या होता है उस रेजिस्टेंस पे। तो आपको भी पता है रेजिस्टेंस पे, अभी आप बताइए, मैं पूछ रहा हूँ रेजिस्टेंस पे बाइंग आती है कि सेलिंग आती है? सेलिंग। परफेक्ट। और एक सपोर्ट पे बाइंग आती है नॉर्मल की सेलिंग आती है? बाइंग। परफेक्ट। और एक सपोर्ट टूटने के बाद क्या बनता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। और एक रेजिस्टेंस टूटने के बाद सपोर्ट। सपोर्ट। तो ये बहुत बेसिक्स और बहुत इफेक्टिव सिंपल रूल है, इनको कभी मत भूलना, सब लोगों ने ध्यान देना है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रूल्स है, ठीक है। तो इनको जो है ना आपने कभी नहीं भूलना है, तो ये ही आपके काम में आएंगे। लेकिन चलो अभी तक हम लोगों ने ये तो सीख लिया, चलो ट्रेंड आपको पता है, चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है, लेकिन क्या इससे ट्रेडिंग हो पाएगी सिर्फ इतने पे? नहीं, सिर्फ इतने से तो ट्रेडिंग नहीं हो सकती, पक्का नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को और मतलब हम लोग को आगे सीखने की जरूरत है। सिर्फ इतने पे होता तो मे भी बहुत सारे लोगों ने ट्रेड कर लिया होता, लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी कल आपको बताया था कि ये जैसे गाड़ी का इंजन होता है वैसे ये चीजें हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स आपकी एक ट्रेड, राइट। तो ये वैसी वाली चीज है। तो गाड़ी में जैसे इंजन एक मेजर कंपोनेंट होता है, तो वैसे यहाँ पे ये इंजन है आप मान लो, लेकिन जैसे बिना सिर्फ इंजन से गाड़ी चल नहीं सकती, वैसे सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप ट्रेड नहीं कर सकते या ट्रेडर नहीं बन सकते। तो अभी हम लोगों ने ये तो देखा कि एक रेजिस्टेंस पे सेलिंग आ रही है, ये भी देखा कि एक सपोर्ट पे बाइंग आ रही है, राइट। लेकिन ये तो लाइक हमेशा क्या ऐसा होता है? नहीं, ज्यादातर ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अभी सेलिंग आने वाली है कि यहाँ पे अभी बाइंग आने वाली है? कैसे पता चलेगा कि, और कैसे ये पता चलेगा कि अभी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने जा रहा है ना? इसका भी तो हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। मान लेते हैं एक ऑन एन एवरेज की प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं, 70% की इसकी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, 65 to 70%। मतलब 10 ट्रेड अगर आप करेंगे तो 3 बार आप गलत होने के चांसेस है, एक एवरेज, और 6 से 7 बार आप राइट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। हमेशा तो कुछ नहीं होता एग्जैक्टली कि ये होने के बाद ये ऐसा होगा ही, ऐसा कभी नहीं होता मार्केट, ठीक है। तो उस तीन मतलब कैसे प्रेडिक्ट करना है कि ये विनिंग का, मेरा ये विनिंग मतलब हो सकता है या मेरा ये यहाँ पे लगता है कि ये लॉस हो सकता है। लॉस मतलब वो तो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन आप दोनों चीजें, जैसे अगर आपको रेजिस्टेंस पे प्राइस चल रही है तो आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस पे अगर कुछ बियरिश पैटर्न या बियरिश की कुछ चीजें बन रही है, तो आप वहां पे कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट देने जा रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं और वहां पे बाइंग कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने जा रहा है? सिंपल, ये कैंडल स्टिक आपको बताएंगी, कुछ इंडिकेटर्स है वो आपको बताएंगे, टेक्निकल टूल्स है वो आपको बताएंगे, ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो आपको बताएगा, राइट। तो अलग अलग आपका सेटअप कुछ भी हो सकता है, इसमें से कोई भी आपका सेटअप हो सकता है। हो सकता है आप सिर्फ कैंडलस्टिक देखेंगे, हो सकता है आप सिर्फ इंडिकेटर देखेंगे, हो सकता है आप इंडिकेटर प्लस कैंडलस्टिक देखेंगे या मल्टीपल चीजें देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट देखेंगे या और भी कई चीजें हैं जैसे टेक्निकल टूल्स वगैरह। तो आप कुछ भी देख सकते हैं, राइट। लेकिन ये जब हम लोग सीखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें कितना अच्छा काम कर रही है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए हर चीज इफेक्टिव काम करे, नहीं। जैसे हम लोग इंडिकेटर मान लेते हैं, 10 इंडिकेटर सीखेंगे तो 10 के 10 आपको यूज करना है? बिल्कुल नहीं। 10 में से जो 2 आपको दिल से या अच्छे से समझ में आए हो, जो आपको लगता है काम कर रहे हैं, बस उन्हीं के ऊपर काम करो, बाकी भूल जाओ कि कभी आपने पढ़े भी थे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल चीजें कंफ्यूजन आपका बनाए क्रिएट करेंगी और आप कंफ्यूजन से तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए शॉर्ट बट स्वीट जो बोला जाता है ना, कि हम लोग कम चीजों के ऊपर इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि वो रिफाइननेस हम लोगों में आ जाएगी। एनीवे, मैं पॉइंट पे अभी चलता हूं। तो अभी तक मैंने आपको एक रूल बताया था, काफी बार मैं रिपीट कर चुका हूं कि आपको जो लगता है उस पर ट्रेड नहीं करना, जो दिखता है उस पर ट्रेड करना है। तो रेजिस्टेंस पे सेलिंग आती है
और सपोर्ट पे बाइंग आती है, ये तो कॉमन रूल हो गया। और ये मुझे लग रहा है अभी प्राइस आ रही है सपोर्ट पे, तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट पे बाइंग आ रही है या आएगी। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि सपोर्ट पे बाइंग आएगी, जो कि ज्यादातर होता है। लेकिन ज्यादातर होता है, हमेशा होता है क्या? यस और नो में आंसर करिए। नो। नहीं, राइट। तो जैसे सपोर्ट पे आपको पता है कि बाइंग आती है लेकिन हमेशा नहीं आती, तो ये हुआ मेरा लगना, यानी मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है या हो सकता है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी है, वहां पे क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप नहीं है आगे। ठीक है, कि सपोर्ट पे बाइंग आ सकती है, राइट। तो सिर्फ इतने पे तो ट्रेड नहीं कर सकते आप। तो वहां पे जब आपको दिखेगा, मतलब जो आपको लग रहा है उस पे ट्रेड नहीं करना है। जब आपको दिखेगा क्या कि कोई बियरिश बुलिश पैटर्न बने सपोर्ट पे, कोई बुलिश कैंडलस्टिक बने, कोई बुलिश इंडिकेशन तो मिले कि मैं बाय करूं, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। जैसे आज की, अगर मैं एक जस्ट वॉल्यूम आपको दिखा देता हूं, जस्ट ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे अगर मुझे आज बाय करना होता, क्या आपको लग नहीं रहा है कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और अच्छे वॉल्यूम के साथ में हुआ है? यस और नो बताना प्लीज। यस सर। परफेक्ट। तो यार कितना एग्जैक्टली। इजी था, मतलब इस तरह के कुछ तो कंफर्मेशन मिले यार, कि मार्केट में प्राइस इतना एवरेज चल रहा था और इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकआउट हुआ। तो इस तरह का कोई कंफर्मेशन तो हो, तब हम लोग काम करेंगे। ऐसे हर बार एक सपोर्ट पे हम लोग बाय या हर बार एक रेजिस्टेंस पे सेल तो नहीं कर सकते। तो यस, ये हुआ आपका लगना, और दिखे आपको, दिखने पे ट्रेड करना है। और दिखेगा कब? जब वहां पे बियरिश या बुलिश जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग कोई पैटर्न बने तब। और ब्रेकआउट के भी चांसेस वहां पे दिख जाते हैं। सो डोंट वरी, डोंट वरी। जैसे ब्रेकआउट का एक रफली आइडिया अगर मैं दूं, आज का भी देखो ना यार, मार्केट ने ये डे हाई बनाया था यहाँ पे, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, जब इसने ब्रेकआउट दिया, राइट, ब्रेकआउट दिया लेकिन एकदम से ये ऊपर नहीं गया। इसी कैंडल के अंदर आप ध्यान से देखो, पूरा का पूरा रेंज इसके अंदर बनाया इसने। जब भी कभी ब्रेकआउट देना होता है, ये आप कॉमन नोटिस करना, ये मेरी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं। आप जब भी देखोगे ना, ब्रेकआउट जब भी करना होता है ना एक मेजर रेजिस्टेंस को, तो ज्यादातर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स क्या करता है ना, उस ब्रेकआउट लेवल के पास में, रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के आसपास में टाइम बिताता है, टाइम स्पेंड करता है थोड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहां पे काफी सारे जो इनपेशेंस है वो निकल रहे हैं, और जो पेशेंस है या जो बड़े लोग हैं वो एंट्री कर रहे हैं वहां पे, राइट, वो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, ज्यादातर यही होता है, राइट। और जैसे ही यहां से ब्रेकआउट हुआ, और वो एक अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ में होता है जैसे कि यहाँ पे हुआ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है कि प्राइस में ऊपर जाएगा, राइट, प्राइस ऊपर जाएगा। ये एक नॉर्मली, ठीक है, ये तो हम लोग एडवांस में आगे सीखेंगे ही, क्योंकि आप अभी आप कैंडल ही नहीं जानते, तो क्या आप मतलब इतने डिटेल में एनालाइज कर पाओगे? सो डोंट वरी। तो अभी के लिए मैंने क्या बताया कि आपको लगने पे नहीं, दिखने पे ट्रेड करना है। जैसे एक रेजिस्टेंस पे सेलिंग आती है, लेकिन आती है, ये हुआ मेरा लगना, सेलिंग आई है, ये मुझे दिख गया। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एक रेजिस्टेंस पे नॉर्मली सेलिंग आपको देखने को मिलती है, सपोर्ट पे नॉर्मली बाइंग देखने को मिलती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। तो वहां पे रेजिस्टेंस पे कोई बियरिश पैटर्न, बियरिश कैंडल, कुछ चीजें तो आपको देखनी पड़ेगी, या कुछ टूल्स या जो भी इंडिकेटर्स होंगे, कुछ ना कुछ बियरिश कंफर्मेशन देखना पड़ेगा, तब जाके आप काम कर सकते हो। वहां पे श्योर हो सकते हो काफी हद तक कि हाँ, यहां से ये हो सकता है, यहाँ पे शायद ये नहीं हो सकता, इसलिए मुझे ट्रेड करना है नहीं करना है, ये डिसीजन आपका तब बनेगा जब आप उसके बारे में थोड़ा श्योर हो जाओगे, राइट। तो कौन बताएगा आपको? तो मेजर जो रोल है यहाँ पे आ जाता है कैंडल स्टिक का। तो दोस्तों, जब भी आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एक नई भाषा या नई लैंग्वेज सीखनी है, तो आपको उस लैंग्वेज के अक्षर, यानी उसकी जो भी जो इनिशियल्स है या जो भी लेटर्स वगैरह है, वो सीखने पड़ते हैं। वैसे ही मार्केट में, अगर आपको मार्केट में काम करना है, तो आपको ये कैंडल स्टिक एडवांस या अच्छे लेवल पे आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी। जब आप इन कैंडल को जानोगे, सिंगल कैंडल, डबल ट्रिपल कैंडल, यानी मल्टीपल कैंडल या मल्टीपल कैंडल से बनने वाले कोई पैटर्न, जब आप इनको जानोगे, तब आप काम कर पाओगे। तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। हर रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना है, हर सपोर्ट पे बाय नहीं करना है। वहां पे जो डिसीजन आपको ये, या जो भी आपको कैंडल्स या प्राइस एक्शन जो भी बनेगा, तभी आपको डिसीजन लेना है। तो बस कुछ ही मिनटों में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि कैसे सब कुछ काम होता है। जब हम लोग चलेंगे सीखना शुरू कर देंगे बुलिश कैंडल स्टिक को, तो हम लोग आज से बुलिश कैंडल सीखना शुरू कर रहे हैं। सब लोगों ने ध्यान देना है, बुलिश कैंडल। उससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि एक कैंडल कैसे बनती है मार्केट में, वो हम लोग समझेंगे, तब हम लोग सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि बुलिश कैंडल कहाँ, मतलब क्या होती है, कब आपकी ये बुलिश कैंडल कहाँ बननी चाहिए, क्या उसकी कंडीशन होती है, राइट। तो वो हम लोग प्रॉपरली
चलेंगे इसके बीच में, इसके अंदर में प्रॉपर्ली चलेंगे, राइट। तो चलिए, तो एक कैंडल मैं इसके लिए सिंपल सा एक ये निकाल देता हूं डायग्राम। मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली जब भी आपका लॉस होता है या नुकसान होता है, तो वो क्या लाल में दिखना, नॉर्मली एक जनरली अगर आपने कभी ट्रेड किया होगा तो आपका जो लॉस होता है वो रेड में दिखता है कि ग्रीन में दिखता है? प्लीज कंफर्म करना। रेड में दिखता है, रेड। रेड में, बहुत सही। और प्रॉफिट होता है तो वो कौन से कलर में दिखता है जनरली? ग्रीन में। परफेक्ट परफेक्ट, ये चीज अभी आप जानते हो। तो चलो, जब एक कैंडल की बात हो रही है, यहाँ पे सब लोगों ने ध्यान देना है, जब एक कैंडल की यहाँ पे बात हो रही है तो देखो आपको ये भी समझ में आ रहा है। ग्रीन कलर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जब आपको प्रॉफिट होता है, ग्रीन में प्रॉफिट दिखता है। ऑनलाइन अगर आप बैंकिंग करते हो तो नेट बैंकिंग, जब आप ऑनलाइन स्टेटमेंट निकालते हो कलर वाला, तो उसमें भी जो पैसा आपको बाहर से आपके अकाउंट में आया होता है वो ग्रीन में दिखाया जाता है। या फिर आप सिग्नल पे कहीं बाहर चले जाओ, ग्रीन सिग्नल मतलब आप जा सकते हो आगे, तो ग्रीन कलर पॉजिटिविटी या अच्छाई का साइन या प्रतीक आप बोल सकते हो, वैसा कुछ माना जाता है, समझा जाता है। ध्यान से समझना सब लोगों ने, ग्रीन कलर जो है ये पॉजिटिविटी या अच्छाई का साइन माना जाता है। और इसीलिए जब भी मार्केट में प्राइस जब बढ़ती है तो उस कैंडल का कलर जनरली ग्रीन दिखता है। समझना, ये आप कस्टमाइज कर सकते हो, कलर जो चाहे आप रख सकते हो, लेकिन मोस्टली ट्रेडर ग्रीन और रेड इसी तरह देखते हैं। तो ग्रीन कलर मतलब प्राइस कहां गया है, प्राइस बढ़ चुका है। समझना ध्यान से, ग्रीन कलर मतलब प्राइस बढ़ा है, और रेड कलर मतलब नुकसान। आप कहीं पे भी जाओ सिग्नल पे आपको रुकना पड़ेगा। या रेड कलर डेंजर, राइट, धोखा। उसके बाद में रेड कलर अगेन, कुछ नेट बैंकिंग का स्टेटमेंट निकालो बैंकिंग में, आपको दिख जाएगा कि आपके अकाउंट में से जो भी पैसे बाहर जा रहे हैं, मतलब जैसे आप किसी को भेज रहे हो, जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, लेकिन जो जा रहे हैं वो आपको रेड में दिखाई देंगे। तो यानी रेड कलर मतलब लॉस, सीधा सीधा ये बोलिए। ग्रीन कलर मतलब प्रॉफिट, रेड कलर मतलब लॉस। सिंपल, अभी सिंपल कर देता हूं। तो जब भी ग्रीन कैंडल बनती है तो उसमें प्राइस जो है नीचे से ऊपर गई होती है, प्राइस नीचे से ऊपर की ओर गई होती है। और जो रेड कैंडल है उसमें प्राइस ऊपर से नीचे की ओर गिरी होती है, राइट, ऊपर से नीचे की ओर गिरी होती है या गई होती है, इसीलिए उसका कलर लाल होता है। क्या यहां तक सब लोगों को क्लियर है? मुझे बताना, मैं बहुत एडवांस में सिखाने जा रहा हूं धीरे धीरे, मुझे बिल्कुल। यस। परफेक्ट। तो ग्रीन कलर मतलब प्राइस ऊपर गई है, रेड कलर मतलब प्राइस गिरी है। लेकिन क्या ऐसी बनती है कैंडल? नहीं ना, देखो तो जरा, नहीं, ऊपर नीचे कुछ लाइक ये कुछ लाइनें बनी हुई दिख रही है, छोटी कहीं बड़ी है कहीं छोटी है, और हर एक कैंडल अलग अलग बनी है। तो इसका क्या मतलब है, ये क्यों बनती है, चलो समझ लेते हैं वो भी। तो जैसे मैंने बताया कि ये ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस ऊपर गई है, रेड कैंडल मतलब प्राइस गिरी है। लेकिन दोस्तों, प्राइस में ये जो कैंडल है ये तो कितने भी टाइम की हो सकती है, ये आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो कैंडल जो है मल्टीपल, मतलब अनेक अनेक या बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम की हो सकती है। आप 1 मिनट की भी कैंडल लगा सकते हो, आप 5 मिनट की लगाओ, 3 मिनट की, 15 मिनट की, 1 दिन की, 1 हफ्ते की, 1 महीने की लगा लो, राइट। तो ये कैंडल आपको बताएगी कि उस टाइम में, जैसे मान लेते हैं कि ये 5 मिनट का एक टाइम है, तो इन 5 मिनट में क्या प्राइस ऊपर गया है, क्या प्राइस नीचे गिरा है, ये आपको ये कैंडल बताएगी, राइट। अगर आप एक दिन की कैंडल लगाते हो तो आज पूरे दिन भर में क्या प्राइस ऊपर गया है, अगर ऊपर गया है तो वो दिखेगी ग्रीन में, अगर प्राइस नीचे गिरा है तो वो दिखेगी रेड में। वही 1 महीने की, 1 हफ्ते की, कुछ भी लगा लो, तो जो भी टाइम के लिए आप वो कैंडल का टाइम लगा रहे हो, सेट कर रहे हो टाइम फ्रेम, तो उस टाइम फ्रेम में मोटा मोटी जो प्राइस है वो अगर नीचे से ऊपर गया है तो वो ग्रीन में दिखेगी कैंडल, और अगर उस टाइम में प्राइस ऊपर से नीचे की ओर गिरा है तो वो रेड में दिखेगी। यहां तक धर्मेंद्र जी और सभी लोगों ने मुझे कंफर्मेशन देना है, क्या क्लियर है सब लोगों को? बिल्कुल। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए अभी सब लोग ध्यान दीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं मैं 5 मिनट का ये कैंडल मैंने सिलेक्ट किया है, 5 मिनट का, तो यार 5 मिनट की शुरुआत कहीं से तो होगी, मानते हो सब लोग, कहीं से तो शुरू होगा 5 मिनट, पहला सेकंड। बिल्कुल। तो 5 मिनट में पहला सेकंड, यानी जो 5 मिनट की शुरुआत हो रही है दोस्तों, तो वो शुरुआत कहां से होती है, कहीं से तो होगी यार। और 5 मिनट कहीं पे तो खत्म होंगे, कहीं पे तो खत्म होंगे। तो ध्यान से समझना इस चीज को, एक कैंडल सीख गया ना, आपकी सारी कैंडल इतनी आसान कर दूंगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक और चीज, राइट, मैं बस जानना चाहता हूं, श्याम जी मुझे आप बताइए, क्या ग्रीन कैंडल
मतलब बुलिश कैंडल होती है और क्या रेड कैंडल बियरिश कैंडल होती है, सही गलत? सर वो दोनों रेड कलर भी और ग्रीन कलर भी बुलिश और बेरिश हो जाती सर। क्या चीज? अब कभी कभी रेड कलर कैंडल भी है कि नहीं बेरिश और बुलिश हो जाती है, और कभी ग्रीन कलर भी है ना बेरिश और बुलिश हो जाती है, दोनों कैंडल। ओके नहीं, मैं ये मतलब मेरा सिंपल सा सवाल था कि ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल होती है क्या, मैं ये होती पूछ है रहा। होती है ओके, और रेड कैंडल बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल होती है हमेशा? होती है। परफेक्ट, म्यूट कर हमेशा नहीं, मतलब जब मार्केट अभी आप जो बोल रहे हो ना वैसा आज मैं ज्यादा बात नहीं करेगा, दीजिए। तो बराबर है आप जो बोल रहे हो ना वैसा, पर होती है, मैंने ओके, ऑब्जर्व किया म्यूट उसको। कर म्यूट कर दीजिए। सब लोगों ने ध्यान देना है, मैं आपको मतलब जानबूझ के गलत नहीं बता रहा हूँ, बट देखो मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि क्या आपको आप मतलब जानते हो, आप जैसे लाइक हम लोगों का जस्ट थोड़ा टाइम पहले जो आर्ग्यूमेंट हुआ, तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या आपने सीखा है। तो ये सब लोगों को बता दूं, गलत है, पूरी तरीके से गलत है। कभी भी ये तय नहीं करना कि ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल और रेड कैंडल मतलब बियरिश कैंडल। मैं इतना इजी तरीका बताऊंगा ना आपको, अभी 5 मिनट दे दीजिए बस, 5 मिनट के अंदर मैं इतना आसान तरीका बताऊंगा आपको कि कैसे पता करेंगे कि इस कैंडल में बायर स्ट्रांग है यानी ये बुलिश कैंडल है, और कैसे पता करेंगे कि इस कैंडल में सेलर स्ट्रांग है। सर 5 मिनट दे दीजिए बस, 5 से 10 मिनट में आपको क्लियर कर दूंगा। आपको कभी लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कैंडल का कलर ग्रीन है इसलिए, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। चलो फास्ट से सीख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं अभी मेरे पॉइंट पे वापस आता हूं, ग्रीन कैंडल यार कहीं से तो शुरुआत हुई होगी और कहीं पे तो एंड हुई होगी। हर कैंडल को ग्रीन हो चाहे रेड हो, लेकिन मोटा मोटी जब प्राइस ऊपर गया है नीचे से ऊपर, तब वो ग्रीन, और मतलब प्रॉफिट हुआ है, प्राइस ऊपर गई है। और जब मोटा मोटी जब प्राइस ड्रॉप हुआ है यानी गिरा है, तो वो रेड यानी उसमें लॉस हुआ है, राइट? तो अभी ध्यान से समझना, ये 5 मिनट की एक कैंडल है, ये मैं मान के चल रहा हूं, राइट? तो दोस्तों 5 मिनट की अगर ग्रीन कैंडल है, तो ये जो मोटा सा हिस्सा होता है ना कैंडल का, मैंने अभी ऊपर की लाइनें आपको बताई नहीं है, अभी के लिए उसको स्किप कर रहा हूं मैं, राइट? तो ये जो कैंडल का ये मोटा सा हिस्सा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? बॉडी। यस सर, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी। ये जो मोटा हिस्सा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये पूरा पूरा लाल और ये पूरा जो ग्रीन दिख रहा है, इसको बोलते हैं बॉडी। तो जैसे अपने खुद की एक बॉडी को इमेजिन करो यार, सबसे ऊपर क्या होता है, सर होता है, सबसे नीचे पैर होते हैं ऑब्वियसली, तो वैसे ही कैंडल में कुछ कंपोनेंट होते हैं, वो जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। तो समझ लो ये कैंडल का पूरा बॉडी है, बॉडी है। हम लोग बाल मतलब हेयर, चलो वो तो चलो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन जैसे ये जो बॉडी है ना, तो बॉडी में भी, इसमें भी सर पैर की तरह कुछ चीजें होती है। तो वैसे ग्रीन कैंडल की जब बात हो रही है, तो प्राइस, ये 5 मिनट की कैंडल है ना दोस्तों, तो 5 मिनट की कैंडल में अगर ये ग्रीन कैंडल है, तो इन 5 मिनट की शुरुआत अगर हुई होगी, जहां से भी हुई होगी, क्या मैं इसको ओपनिंग प्राइस बोल सकता हूं? क्योंकि इन 5 मिनटों का जो पहला सेकंड शुरू हुआ, वहां पे प्राइस ओपन हुई, तो क्या मैं इसको ओपनिंग बोल सकता हूं, कैंडल बनने की जो शुरुआत थी वहां से? यस। परफेक्ट। चलो, तो जब भी ग्रीन कैंडल बनती है ना, तो उसका जो ओपनिंग प्राइस होता है, वो दोस्तों कहां होता है, नीचे की ओर। यानी क्या बोलेंगे इसको अपन, ओपनिंग प्राइस। ओ फॉर ओपनिंग, मतलब जब भी ये 5 मिनट कैंडल की बनने की शुरुआत हुई, उस टाइम पे प्राइस, ये बॉडी वाला जो नीचे का हिस्सा है ना, यहां से बनना शुरू हुई, तो ओपनिंग प्राइस तो मिल गया। ये समझ में आया क्या? मुझे सबसे पहले फास्ट बता दीजिए आप, कंफर्मेशन। Yes. Yes, sir. ओके चलो, तो यार 5 मिनट का जैसे पहला सेकंड, यानी 5 मिनट कहीं से तो शुरुआत हुई ना, तो 5 मिनट कहीं पे खत्म नहीं होंगे, यस और नो? खत्म हो गए। परफेक्ट, कहीं पे तो खत्म हुए होंगे और नई कैंडल बनना शुरू हुई होगी। यस, अगर ये 5 मिनट है, तो 5 मिनट का पहला सेकंड तो मैं समझ गया, लेकिन 5वें मिनट का आखिरी सेकंड, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये बॉडी है, तो क्या ये आपको लगता नहीं है कि बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा है, ये क्लोजिंग होना चाहिए? यस और नो बताना प्लीज। यस। परफेक्ट, तो ये क्लोज, यानी ये कैंडल आपको दो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट अभी तक तो बता रही है कि जब 5 मिनट की ये कैंडल बनना शुरू हुई, तो प्राइस कहां पे थी, मतलब कहां से शुरुआत हुई, जो बन गई आपकी ओपनिंग प्राइस, और जब ये 5 मिनट खत्म हुए, तो आपको यही कैंडल बता रही है कि प्राइस कहां पे बंद हुई। तो मोटा मोटी ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर, यानी प्राइस नीचे से ऊपर की ओर गया है, तभी तो ये ग्रीन कलर बना ना सर। यस और नो, फास्ट कंफर्मेशन प्लीज। यस। sir.
परफेक्ट। तो यस, ये इसीलिए मोटा मोटी कंफर्मेशन बना, राइट। चलो मैं और सिंपल कर देता हूं आपके लिए काफी चीजों में। तो आप देख रहे हो ये एरो मतलब प्राइस ऊपर गई है, एरो मतलब प्राइस, रेड मतलब प्राइस नीचे गई है। चलो अभी रेड कैंडल का समझ लेते हैं। रेड कैंडल में प्राइस गिरी है कि ऊपर गई है, मुझे बताना जरा। गिरी है सर। परफेक्ट। तो इसका ऊपर वाला प्राइस जो है ये ओपनिंग प्राइस बनेगा कि क्लोजिंग प्राइस? फास्ट, ओपनिंग। सब लोग एग्री करते हो? धर्मेंद्र जी आप बताइए प्लीज, क्या ओपनिंग प्राइस बनेगा ऊपर वाला? नहीं क्लोजिंग बनेगा ओपनिंग ओपनिंग। क्या क्या बोल रहा हूँ धर्मेंद्र जी, क्या ओपनिंग वाला प्राइस बनेगा ऊपर वाला? यस और नो? ग्रीन वाला पूछ रहे हैं ना, ग्रीन वाला। नहीं नहीं, मैं रेड वाला पूछ रहा हूँ सर। क्लोजिंग प्राइस क्लोज होगा ये तो। ओपनिंग प्राइस। ओके, ओपनिंग प्राइस सर ऊपर। क्लियर कर देता हूँ, ध्यान देना। धर्मेंद्र जी मुझे एक बात बताओ, ग्रीन कैंडल में प्राइस ऊपर गया है कि नीचे गया है? ऊपर गया है, अप ट्रेंड है। ऊपर गया है तो क्लोज नीचे होगा, मानते हो? सॉरी, बिल्कुल। ओपन नीचे होगा, मानते हो? बिल्कुल राइट, और क्लोज ऊपर, सही है। बिल्कुल। तो रेड कैंडल में क्या लगता है, प्राइस अगर नीचे गिरा, ये आप ही जान रहे हो अभी, तो ओपन ऊपर हुआ होगा कि नीचे हुआ होगा? फिर ऊपर हुआ होगा। बिल्कुल सही, अभी आप प्रॉपर्ली समझ गए कि ओपन ऊपर हुआ। यस, ओपन जो है ना वो यहां कहीं पे हुआ, ओपन ऊपर हुआ था। और क्लोज अभी आपको सब लोग बताएंगे कि ये क्लोज हो सकता है। क्लियर? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट, ये है आपका क्लोजिंग प्राइस। सब लोगों ने ध्यान देना प्रॉपर्ली। तो बॉडी जो है दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रही है कि ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तो ग्रीन कैंडल मतलब ओपन नीचे, रेड कैंडल मतलब ओपनिंग प्राइस ऊपर, बॉडी के ऊपर वाले भाग में जहां से शुरुआत हुई थी। ग्रीन कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो ऊपर होता है, रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। चलो थोड़ी सी असेसमेंट कर लेते हैं, क्योंकि देखो मैं आज हो सकता है आपका थोड़ा ज्यादा टाइम ले लूंगा, क्योंकि मैं इतना एडवांस में सिखाना चाहता हूं आज आपको कि कैसे सिर्फ कैंडल देख के भी आप पता कर पाएंगे कि किस कैंडल में ज्यादा बायर है, किस कैंडल में ज्यादा सेलर है। वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा कि कैसे डिसीजन ले सकते हो आप। चलो, तो सब लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर 10-15 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो प्लीज आज के लिए मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मैं लर्निंग आज रोकना नहीं चाहता, बीच में फ्लो अच्छा चल रहा है अपना। अच्छा चलो, रेड कैंडल हम लोग देखेंगे। सर चलो, आप ज्यादा मत कीजिए, 10-15 मिनट आज कम कर दीजिए एक्चुअली। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ 10-15 मिनट ज्यादा मत करिए, आज कम करिए थोड़ा सा। ओके चलो, करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं जल्दी अगर टाइम के अंदर कर पाएंगे तो। चलो, कम तो नहीं लेकिन टाइम के अंदर कोशिश करेंगे। ओके, तो क्या आप में से कोई लोग ये कोई बता पाएंगे, ये जो प्राइस मैंने मार्क किया ये क्लोजिंग है, ओपनिंग प्राइस है, दोनों में से क्या है? क्लोजिंग। परफेक्ट, बाकी लोगों को एग्री है सब लोग? यस सर, बिल्कुल। क्लोजिंग सर। परफेक्ट, ये वाला प्राइस बताना प्लीज। सर ओपनिंग। ओपनिंग, सब लोग एग्री करते हो? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट, यस। चलो, मुझे ये वाली जो लाल कैंडल है ना छोटी, इस कैंडल का प्राइस बताना प्लीज, इस कैंडल का। क्लोजिंग प्राइस। रेड कैंडल का पूछ रहा हूँ, इस कैंडल का। क्लोजिंग। क्लोजिंग, बहुत सही, क्लोजिंग। और इस कैंडल का बताना, ये ग्रीन कैंडल का। ओपनिंग प्राइस। बहुत सही, ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग। राइट, तो चलो यार, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन वेट अ सेकंड, कहां गया ये? हाँ, यस। तो अभी तक आपने क्या देखा कि एक कैंडल में जो है ओपनिंग प्राइस, बॉडी वगैरह ऐसी कुछ कुछ चीजें होती है जो आपने अभी तक सीखा, ठीक है। चलो, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे भी कोई ऊपर नीचे शैडो वगैरह तो है ही ना, शैडो वगैरह तो है ना ऊपर, तो ये क्यों बनती है? सिंपल, चलो मैं पहले शैडो मार्क कर देता हूँ, ध्यान से समझना और सुनना इस चीज को, सो दैट आपको प्रॉपरली आइडिया लग जाएगा, ठीक है, प्रॉपरली आइडिया लग जाएगा। चलो, यस। तो ये शैडो, इसको बोलते हैं, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोला जाता है शैडो। सब लोगों ने ध्यान देना, इसको बोला जाता है शैडो। मैं लिख रहा हूं यहां पे, शैडो। और अगर शैडो ऊपर है तो उसको अपर शैडो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। परफेक्ट, सिंपल है। ये तो मतलब कॉमन सी बात है कि अगर ऊपर वाली कोई चीज है तो उसको अपर जनरली नॉर्मली बोला जाता है ना इंग्लिश में, और अगर नीचे वाली शैडो है तो क्या बोलेंगे फिर उसको? डाउन।
डाउन या Lower. लोअर शैडो बोलेंगे, राइट। Okay. तो नीचे जो है लोअर शैडो, ऊपर जो है दोस्तों वो है अपर शैडो। अच्छा, ये शैडो मतलब क्या और क्यों ये बना? सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सब लोगों ने ध्यान देना अभी। देखो, प्राइस 5 मिनट की कैंडल है, सब लोग एग्री करते हो, यस और नो? Yes, sir. परफेक्ट। तो यार इन 5 मिनटों में प्राइस जो है, इन 5 मिनटों में यहां पे ओपन हुआ, चलो ठीक है, प्राइस यहां पे ओपन हुआ, चलो प्राइस यहां पे क्लोज हुआ, ठीक है, लेकिन लेकिन प्राइस जो है इन 5 मिनटों में ऊपर नीचे भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि वो यहीं पे ओपन होके ऊपर चला जाए ग्रीन कैंडल बनाने के लिए और यहीं पे क्लोज दे दे, नहीं ना, हो सकता है, मान लेते हैं कैंडल अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है, इस तरह से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, इस तरह से ऊपर गया और यहाँ पे नीचे आया वापस इन्हीं 5 मिनटों में। पहले वेट अ सेकेंड, थोड़ा डिटेल क्लियर कर देता हूँ। ये 5 मिनट की यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने से ही सेलिंग आई नीचे गया, मतलब पहला ही मिनट चल रहा है, 5 मिनट की कैंडल है, ये पहला मिनट चल रहा है, सेलिंग आई, हर सेकंड में मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, सेलिंग आई और अगेन उनके ऊपर बायर भारी पड़े और इस तरह से बाइंग आपकी एकदम जबरदस्त बाइंग वाली आ गई और प्राइस में दूसरा तीसरा मिनट चल रहा है प्राइस में, राइट, इस तरह से प्राइस ऊपर गई और चौथा मिनट चल रहा है और यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आई और जब 5वां मिनट खत्म होने को आया, उस टाइम में 5वें मिनट का आखिरी का सेकंड यहाँ पे खत्म हो गया ना सर, तो सिंपल बात है, ओपन नीचे बन गया और क्लोज ऊपर, इसलिए इस कैंडल का कलर ग्रीन। लेकिन मुझे ये भी तो समझ में आ रहा है कि इस कैंडल इस 5 मिनट में प्राइस सबसे ऊपर इतना ऊपर गई थी और सबसे नीचे इतना नीचे गई थी, समझ में आ रहा है आपको ये चीज? Yes, sir. परफेक्ट। sir. इन 5 मिनटों में कैंडल कितना ऊपर गई थी कितना नीचे गई थी, ये भी चीजें आपको पता चल रही है और अभी भी अगर कंफ्यूजन होगा तो बस 2 मिनट का वेट कर लीजिए, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं और लाइव दिखाना है, मतलब आपको एक कैंडल। तो दोस्तों, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है या जो सबसे ऊंचा या टॉप बना होता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हाई। क्या बोलते हैं इसको? Hi. परफेक्ट। जी। यानी प्राइस इतना ऊपर गया था इन 5 मिनटों में, भले ही को यहाँ पे क्लोज हुआ ओपन हुआ, ठीक है सर, लेकिन सबसे ऊपर यहाँ पे वहां पे गया था, जो हाई बनाया ना वहां तक, और सबसे नीचे को नीचे गया होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लो। बहुत लो। सही, इजी है। तो एक कैंडल आपको कितने इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट बता रहा है, मतलब दिखा रहा है, आप समझ रहे हो? ओपन, क्लोज, हाई और लो, चार इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आपके सामने है दोस्तों, चार इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, राइट। तो एक कैंडल आपको बता रहा है कि ये प्राइस कहां ओपन हुआ था, कहां क्लोज हुआ, कितना ऊपर सबसे ऊंचा गया था, कितना नीचे गया था सबसे नीचे, ये एक कैंडल आपको बता रहा है, राइट। तो चलो जल्दी से लाइव कैंडल, एक कैंडल सीख लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। यूरो यूएसडी देख लेते हैं, खास करके ये जरा थोड़ा वोलेटाइल होता है तो अच्छी कैंडल हम लोगों को सीखने मिलेगी। चलो, तो यहाँ पे मार्केट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूं। चलो अभी कितना, अभी कैंडल बनना शुरू हुई है, चलो तो देख लेते हैं। तो दोस्तों, ग्रीन कैंडल का ओपन कहां पे होता है? ये ग्रीन कैंडल है, चालू है मतलब अभी भी, लेकिन ओपनिंग प्राइस रनिंग कैंडल में खाली कंफर्म होती है, तो ये ओपनिंग प्राइस में बोल सकता हूं, यस। राइट क्या? लेकिन रनिंग कैंडल में क्या मैं क्लोजिंग प्राइस हाई लो कभी नहीं बता सकता, क्योंकि देखो जबरदस्त, ये अभी लो बना था, राइट, अभी ये हाई बना है, ये टूटेगा, कोई ना कोई तो टूटेगा ना, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होगा, इसलिए रनिंग कैंडल में सिर्फ ओपनिंग प्राइस कंफर्म हो चुकी होती है आपको। कभी भी रनिंग कैंडल में आप ये नहीं बोल सकते कि ये कंफर्म क्लोजिंग प्राइस है, ये कंफर्म हाई है, ये लो है, ये टूटेगा सर। देखो अभी ये नया हाई बन गया, देखो बन गया। तो रनिंग कैंडल में कभी भी ये गलती मत करना कि ये लो है, ये हाई है, ये खाली ओपनिंग प्राइस कंफर्म होती है रनिंग कैंडल में। क्लियर है क्या सब लोगों को? चलो एक सेकंड, नई कैंडल बनना कहां से शुरू होती है देखो, 2 1 0, वेट अ सेकंड, ये ओपनिंग प्राइस, यस ये ओपनिंग प्राइस। चलो तो देखो, जब ओपनिंग प्राइस के ऊपर गया कैंडल, कलर कौन सा हुआ कैंडल का? रेड। रेड। अरे ऊपर ऊपर मैं बोल रहा हूं, ऊपर गया ना, Green. ग्रीन से ग्रीन ग्रीन। ग्रीन। चलो जब ये इसके नीचे आएगा ओपनिंग प्राइस के, तो ये रेड में भी बन जाएगा। तो देखो ध्यान से जरा, वेट अ सेकंड, लाइव देखो खाली, बस आपको, यस बन गया, यस यस सर। बन गया, यस और नो बोलो यार फास्ट। Yes, sir. Yes, yes. लाइव कैंडल आप सीख रहे हो, ध्यान देना। तो हाई लो खाली ओपनिंग कंफर्म है, लेकिन 3 प्राइसेस कब कंफर्म होंगी? जब कैंडल पूरी तरह से क्लोज दे देगी तब। लेकिन अभी क्लोज नहीं दिया है, हो सकता है नया लो भी बने या हो सकता है नया हाई भी बने। 16 सेकंड, देखो बन गया, नया हाई बनाने जा रहा है, अभी भी कंफर्म नहीं है, वही वाला पुराना ही हाई है शायद। 10 सेकंड बाकी है, देखते क्या होता है इन 10 सेकंडों में। 5 4 3 2 1 एंड 0।
ओके खत्म। तो दोस्तों आपने देखा ये ओपनिंग प्राइस थी जो मैंने मार्क करके रखी है, तो क्लोजिंग ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है सर। ऊपर है, इसीलिए इसका कलर ग्रीन बना कि नहीं बना? यस। Yes. Yes. परफेक्ट। Yes, sir. धर्मेंद्र जी कंफर्म करिएगा प्लीज। राइट, बिल्कुल। ये बोलेंगे हम लोग क्लोजिंग, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है और नीचे क्या है, नीचे है ओपनिंग। लेकिन ये क्या है फिर, ये क्या बना फिर आपका? ओपनिंग। हाई बना ना सर? High ओपनिंग कैसे बना, हाई? high, क्योंकि हाँ, इतना सबसे ऊपर High इस shadow. 1 मिनट के, मैं 1 मिनट की कैंडल देख रहा हूं, तो इस 1 मिनट में सबसे ऊंचा जो प्राइस गया था, ऊपर गया था, तो यहां तक गया था, इसलिए वो हाई। और क्या यहाँ पे ये लो नहीं बनेगा? Yes. क्योंकि सबसे नीचे इतना ही गया था ना प्राइस। तो इस तरह से एक कैंडल बनती है। एक और कैंडल देख लेंगे, सिर्फ एक और कैंडल, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। चलो 2 1 0 नई कैंडल देखते हैं कहां से बनती है। यस चलो, ये ओपनिंग प्राइस परफेक्ट मिल गया। ओपनिंग प्राइस देखो, ओपनिंग प्राइस के नीचे गया मतलब रेड। इस कैंडल का नाम क्या है सर? हाँ, नाम क्या है इस कैंडल का? कैंडल का नाम, इस कैंडल का पर्टिकुलर अभी अभी मत जाइए उसमें, हम लोग आज नहीं कल से हम लोग चालू कर रहे हैं कैंडल को एक एक सीखना, ठीक है? ठीक है। डोंट वरी, राइट? एक एक कैंडल सीखेंगे हम लोग नाम के साथ में और प्रॉपर लॉजिक के साथ में, सो डोंट वरी। अभी सिर्फ एक कैंडल कैसे बनती है वो देख रहे हैं। तो ये है आपका ओपनिंग प्राइस, लेकिन क्या क्लोजिंग प्राइस कंफर्म है? नहीं सर। कैसे कंफर्म होगा? प्राइस अभी बंदी तो नहीं हुई है ना, रनिंग चल रही है कैंडल, 20 सेकंड अभी भी बाकी है। तो अभी क्या लो तो ये बना है, लेकिन हो सकता है ये टूट भी सकता है, क्योंकि मूवमेंट अभी आना बाकी है। हाई भी टूट सकता है, लो भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो टूट गया, बोला मैंने, राइट, और तुरंत से टूट गया। क्या ये लो कंफर्म है? नहीं। देखो ये लो कंफर्म है? नहीं। देखो नया, और वेट अ सेकंड, देखते हैं नई कैंडल। जबरदस्त। तो देख रहे हो आप, तो ये कैंडल में लो यहां पे बना, ओपन ऊपर बना। अभी अच्छा, या आप बताओ यार, इसमें तो लो है ही नहीं, है क्या इसमें लो? बोलो जल्दी। और लो ना है। नहीं। राइट। तो जब ऐसी कैंडल बनती है दोस्तों, तो लो मतलब क्या होता है? सबसे नीचा। लो मतलब सिंपल, कितना सिंपल कर देता हूं मैं आपके लिए। देखो लो मतलब क्या होता है बेसिकली, लो मतलब उस टाइम फ्रेम में या उस कैंडल में सबसे नीचे कितना नीचे गई थी प्राइस, वो लो। तो यहाँ पे ये लो नहीं बनेगा क्या सर? ये वाला लो बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. और यही इस कैंडल का और एक प्राइस बनेगा, क्या बनेगा वो? क्लोज बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes. प्राइस इतना नीचे भी आया था, इसलिए ये लो भी बनेगा। और ये क्या बनेगा? ये क्लोज ही तो बनेगा ना सर, क्योंकि यहीं पे क्लोज दिया ना, जो लो बनाया उसी के ऊपर क्लोज दिया। तो ये दो प्राइसेस है एक ही जगह पे, क्लोज भी और लो भी। क्या सब लोगों को क्लियर है? Yes, सर। sir. परफेक्ट। ऊपर वाली साइड ये जो मैंने मार्क किया था, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है, हाई लो, क्या है ये? ओपनिंग है सर। क्लोजिंग है। परफेक्ट। नो नो नो, ओपनिंग है ना, ग्रीन रेड कैंडल है ना Yes, सर? yes, opening. परफेक्ट। और ये वाला बताना जरा। बोलना। हाय सर। ये ओके परफेक्ट, हाई ये है। हाई है। तो अभी चलो थोड़ी सी असेसमेंट कर लेते हैं जरा दोस्तों, असेसमेंट कर लेते हैं, सो दैट आपको अच्छे से चीजें समझने में हेल्प हो जाए, ठीक है? अभी मैं आपको लेके नहीं गया हूं उस चीज में, मैं खाली कि कौन सी कैंडल है वगैरह वगैरह, हम लोग वो कल से इन डिटेल एक एक कैंडल को सीखेंगे, एक एक कैंडल को। सो डोंट वरी। लेकिन अभी मैं मेरी वापस चीजों पे आ रहा हूं, कहां गया ये? हाँ, तो ये हुआ। चलो, तो मुझे अभी आप बताएंगे कि ये कौन सी कैंडल बनी है, जो जहां से ये मैं पॉइंट और मार्क करूंगा, तो मुझे आपसे जरा कंफर्मेशन चाहिए। अच्छा, 4 ऑप्शन है आपके पास, ओपन, क्लोज, हाई, लो। ये रेड कैंडल का जो मैंने मार्क किया, ये बताओ जरा, High. मानते हो सब लोग? High. Yes. अच्छा दोस्तों, एक सेकंड, इसका यार स्क्रीनशॉट ले लो यार, आप लोग सब लोग। कहां गया ये? ले लिया मैंने। Wait. मैंने ले लिया। ओके थैंक यू। अच्छा आपने लिया धर्मेंद्र जी? सर किसने, मतलब आपने लिया क्या स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी था? मैंने लिया है। ओके, तो प्लीज ग्रुप में अगर हो सकता है तो शेयर कर दो, अच्छा हो जाएगा, मतलब सब लोग के लिए। मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ जी प्लीज प्लीज। आ गया यार, यस। इसका स्क्रीनशॉट वेट अ सेकंड, सब लोगों ने ले लेना यार प्लीज, आप ही लोगों के लिए काम में आएगा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी जाने की, है ना, इसके अलावा। चलो ये वाला हो गया, ये वाला थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। चलो अभी ले लो जरा अच्छे से क्लियरली स्क्रीनशॉट ले लो यार। मैंने भी ले लिया है। चलो मेरा भी ये यहाँ पे आ चुका है स्क्रीनशॉट। ओके, तो आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट लिया होगा।
परफेक्ट। तो अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, और बस और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो आपको जो बताना था कि कैसे पता करेंगे कि एक कैंडल में बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है। अच्छा, ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया, ये कौन सा पॉइंट है बताओ जरा। हाई 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 पर हाई परफेक्ट परफेक्ट, बहुत सही बहुत सही। अच्छा मैं अभी ग्रीन कैंडल का ये जो पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, ग्रीन कैंडल का ये कौन सा पॉइंट है जरा बताना। हाई 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 सर। परफेक्ट। और मैं जानबूझ के आपको गलत सवाल भी करूंगा, आपने करेक्ट करना है, ठीक है। चलो, ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस है, सही है। नो नो तो कौन सा है फिर? वल्सा नहीं, ये पॉइंट कौन सा है पर्टिकुलर, ये पॉइंट की बात। लो लो ये क्लोज लो लो लो, बहुत सही सर, बहुत सही। लो परफेक्ट। ये कैंडल का ओपन क्लोजिंग प्राइस है, नहीं ओपनिंग है ये ग्रीन कैंडल है, सही है। नहीं यस यस ओपनिंग पॉइंट है वो ये ओपनिंग पॉइंट है, परफेक्ट। तो ये ओपनिंग पॉइंट है, और कौन सा पॉइंट बनेगा ये? लो परफेक्ट, ओपनिंग और लो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस यस परफेक्ट। तो मुझे जरा, और मैं डिटेल में जा रहा हूं, लेकिन मुझे जरा कंफर्मेशन चाहिए। आकाश सर, आपसे कंफर्मेशन प्लीज, क्या आपको समझ में आया एक कैंडल कैसे बनती है, क्या क्या चीजें होती है? ओके, श्याम सर प्लीज फास्ट, क्या आपको समझ में आया प्लीज फास्ट? यस परफेक्ट। श्याम सर, ओके ओके, थैंक यस सर यस ओके। यस धर्मेंद्र जी, दीपक जी, क्या प्लीज आप बता सकते हो, समझ में आया? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया सर। ओके, गोपाल आपको? यस सर परफेक्ट। चलो, तो ये कैंडल होती है, लेकिन क्या हर कैंडल यार बुलिश होती है? मतलब हर ग्रीन कैंडल क्या बुलिश होती है सिर्फ? और क्या हर कैंडल रेड कैंडल क्या बियरिश होती है? देखो, बुलिश और बियरिश, अच्छा बुलिश और बियरिश पता है क्या, बता दूं? चलो सांगा सर बता देता हूं, देखो लॉजिकली पता तो बता। होगा आपको। हाँ, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली बुलिश मतलब क्या होता है? बुलिश, बुल मतलब क्या? बुल मतलब बैल। तो ये नाम कहां से आए, बुल और बैर? बैर मतलब क्या होता है? भालू, राइट, जिसको मराठी में असवल बोलते हैं, है ना। तो भालू और बैर, सॉरी, भालू और बुल यानी बैल। तो जब बैल मारता है ना, तो बैल मारते टाइम कैसे मारता है? लाइक वो सींगों पे उठा के ऊपर फेंकता है। तो जब भी नॉर्मली प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? बुलिश, है ना। बुलिश मार्केट या बुलिश प्राइस, समझ रहे हो ये लॉजिक। और जब भालू मारता है, तो भालू क्या करता है ना, कि वो पंजों से, दोनों पंजों पे खड़े हो जाता है, नीचे वाले और ऊपर वाले जो दोनों पंजों से है ना, ऊपर से नीचे की ओर मारता है। वो नीचे की ओर मारता है, ऊपर से नीचे की ओर। और इसीलिए जनरली जब भी प्राइस गिरता है, तो उसको बियरिश मार्केट बोला जाता है या बियरिश प्राइस बोला जाता है। बस इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है इस चीज को फॉलो करने का। तो भालू या सॉरी, मतलब बियर मतलब भालू, यानी मतलब प्राइस गिर रहा है, उसको बोलेंगे बियरिश प्राइस या बियरिश मार्केट। और जब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उसको नॉर्मली बोलेंगे बुलिश मार्केट या बुलिश प्राइस। क्लियर है सभी को? यस सर। परफेक्ट। लेकिन आप बोलेंगे, अभी आप लोगों का सवाल होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले श्याम सर को पूछा था कि हर ग्रीन कैंडल क्या बुलिश होती है और हर रेड कैंडल क्या बियरिश होती है? नो। क्यों? क्योंकि बुलिश बियरिश इससे कलर से तय नहीं करना होता है, बुलिश बियरिश इस चीज से तय करना होता है। दो लॉजिक है वैसे। बुलिश कैंडल जो होती है नॉर्मली, कि ये कैंडल बनने के बाद में प्राइस कहां जाएगी, कहां जा सकती है, वो कैंडल या वो पैटर्न बनने के बाद, तो उस व्यू से ये तय किया जाता है कि ये बुलिश है कि बियरिश है। ध्यान से समझना इस चीज को। जहां प्राइस उस पैटर्न या कैंडल के बनने के बाद में जाने के चांसेस होते हैं, उस व्यू को बोला जाता है, उस व्यू से उस कैंडल को बुलिश या बियरिश बोला जाएगा, कलर से नहीं। एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज, कि कैंडल का कलर का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कलर ज्यादा मैटर नहीं करता, राइट। मैटर करता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि सब कुछ कलर ही कलर है, राइट। तो सिर्फ कलर से कभी भी ये तय मत करना कि इस कैंडल में बायर स्ट्रांग है कि इस कैंडल में सेलर स्ट्रांग है। चलो, इसके लिए एक कैंडल मैं आपको दिखा देता हूं, चलो ध्यान से समझना सब लोगों ने। मुझे एक बात बताओ, ये कैंडल यहां पे ओपन हुई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या ये ओपनिंग प्राइस है? वेट अ सेकंड प्लीज। हाँ, अब मुझे जरा आपसे कंफर्मेशन, स्ट्रांग वाला कंफर्मेशन चाहिए। ये प्राइस अगर यहाँ पे ओपन हो रही है, तो क्या मैं इसको कौन सी ओपनिंग प्राइस बोल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे बनना शुरुआत हुई? यस और नो? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट, सब लोगों ने ध्यान देना है। तो ये ओपनिंग प्राइस और प्राइस मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मान लेते हैं, नीचे को आया,
राइट। इस तरह से प्राइस वापस यहाँ पे बाइंग आई, बाइंग आई, बाइंग आई, रनिंग कैंडल ही अभी तक चल रही है, सब लोगों ने ध्यान देना है, राइट। सब लोगों ने अभी तक ध्यान देना है। प्राइस जो है इस तरह से ऊपर गई, यहां तक गई और यहां से सेलिंग आई दोस्तों, और यहां तक वापस वो प्राइस ने क्लोज दिया यहां पे, समझना। तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सब लोगों ने ध्यान देना है। ये कौन सी प्राइस है? ओपनिंग, ओपनिंग Perfect. प्राइस, ये कौन सी है? क्लोजिंग, क्लोजिंग Closing. प्राइस। तो आप एक चीज समझ रहे हो, बॉडी जो बनती है हमेशा कैंडल की, वो ओपनिंग और क्लोजिंग से ही मिलके बनती है, दोनों के बीच में। जी यस, परफेक्ट। चलो तो मैं ये बॉडी यहाँ पे बना देता हूँ एक कैंडल की, ध्यान से समझना। ये बन गई कैंडल, इसका कलर लॉजिकली कौन सा रखूं मैं, कौन सा होना चाहिए, क्या लगता है आपको? ग्रीन, ग्रीन सही है, ये ग्रीन कलर सही है। यस सर, ओके। यस और ऐसा क्यों? क्योंकि देख रहे हो आप क्लियरली कि प्राइस नीचे ओपन हुआ था और ऊपर क्लोज दिया, तो कलर तो ग्रीन ही होना चाहिए। क्लियर है? यस लेकिन अभी ध्यान से समझना, अगर आप इस कैंडल को बोलेंगे कि ये बुलिश है, सर 100% गलत हो आप, या आप बोलेंगे कि इसमें बायर स्ट्रांग है, 100% गलत हो, इससे तय नहीं किया जाता। अच्छा मुझे एक बात बताओ धर्मेंद्र जी, आप बताना प्लीज, प्राइस को ऊपर लेके जाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल बायर का होता है कि सेलर का होता है? बायर का। बहुत सही, क्योंकि बायर ही जो प्राइस मिल रही है जबरदस्ती उसे खरीद रहा है जबरदस्त वाला। तो क्या आप एग्री करोगे धर्मेंद्र जी कि यहाँ पर लेके जाने में बायर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, यहाँ पे लेके बायर गया था सबसे पहले, राइट? यस और नो, कॉन्फिडेंटली बोलिए। यस यस, परफेक्ट। लेकिन क्या प्राइस यहाँ पे क्लोज दे पाई? बोलिए, क्या प्राइस ने यहाँ पे क्लोज दिया? श्याम सर, कोई भी बोल Yes, सकता है, sir. कोई भी आप। नहीं सर, नहीं सर। नहीं यस सर, नहीं, तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पर बायर लेके जरूर गए थे इतना ऊपर प्राइस को, लेकिन सेलर ने सेलिंग कर करके प्राइस को नीचे लाया और सेलर यहां पे उसको प्राइस को रोकने में सफल हुए, सक्सेसफुल हुए। यानी ये अभी का फ्रेश वाला टाइम फ्रेम जो है ना, ये फ्रेश कैंडल में ये जो है ना, फ्रेश टाइम ये बता रहा है कि ये ऊपर वाली शैडो में कौन स्ट्रांग है, बायर की सेलर? सेलर, सेलर स्ट्रॉन्ग है। सेलर स्ट्रांग है सर, ध्यान से समझना। ऊपर वाली शैडो किसकी वजह से बनी? बायर सेलर दोनों की वजह से। लेकिन पहले बायर ऊपर लेके गया था, लेकिन बायर वहां पे उसको रोकने में सफल नहीं हो पाया, और वहां से सेलिंग आई और प्राइस नीचे आ गया। किनकी वजह से? क्योंकि सेलर उन बायर के ऊपर इतने भारी हुए कि मान लेते हैं प्राइस नीचे आ गया। सर इस तरह से आप समझो, राइट? इस तरह से आप समझो, तो प्राइस नीचे आ गया, तो अभी का ये ऊपर का शैडो जो है ना, ये शैडो बोल रहा है क्या है? इसमें सेलर स्ट्रांग कौन है, सेलर की बायर? सेलर, सेलर। तो मैं अभी के लिए आपको दिखाने के लिए, खाली एक बताने के लिए मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं, इतने सेलर इस कैंडल में है दोस्तों। कितने? इतने सेलर है। सही है? यस और नो? यस सर, परफेक्ट। बॉडी में कौन स्ट्रांग है, बायर की सेलर? बायर। बायर, बिल्कुल सही, क्योंकि बायर, आप बायर देख रहे हो ना, बायर ने मतलब बायर की वजह से ही तो मतलब यहाँ पे ओपन हुआ था प्राइस, क्लोज यहाँ पे। तो इस बॉडी में ग्रीन कलर है, मतलब ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर, यानी बायर, सेलर के ऊपर बायर भारी हुए हैं सिर्फ बॉडी में। यस और नो? यस सर, परफेक्ट। और नीचे की शैडो, नीचे कौन लेके जाता है प्राइस को, सबसे पहले बताना? सेलर, सेलर, सेलर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, देखो सेलर लेके गया था यहाँ पे, क्या क्लोजिंग दी इसने, सेलर ने यहाँ पे रोक पाया प्राइस को? सेलर नहीं ना, तो प्राइस यहां से नहीं। ऊपर गया, ऊपर कौन लेके गया होगा प्राइस को? बायर। बायर, यानी सेलर के ऊपर बायर भारी पड़े। यस तो नीचे वाली शैडो में अभी ओवरऑल कंबाइन एक शॉर्ट में बताओ कौन स्ट्रांग होता है नीचे वाली शैडो में, बायर की सेलर? बायर स्ट्रॉन्ग है। परफेक्ट। अभी ये कभी मत भूलना, देखो ऊपर वाली शैडो में हमेशा सेलर स्ट्रांग होता है, नीचे वाली शैडो में हमेशा बायर स्ट्रांग होता है, और बॉडी जो कलर बताएगा वो स्ट्रांग है। तो अभी मैं समराइज कर देता हूं चीजों को, अभी आप मुझे आंसर देंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि क्या है। तो देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से बायर आए थे, नीचे वाली शैडो जो है उसका लो मैं मार्क कर रहा हूं, क्या यहां से बाइंग आई थी? यस और नो? यस, चलो, तो नीचे वाली शैडो में इतने वाले बायर स्ट्रांग है, लेकिन बॉडी में भी तो बायर है। यस, परफेक्ट। तो ये रहे बायर, तो ये इतने टोटल बायर है, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस, यस, Yes, sir. परफेक्ट। ये इतने बायर है इस कैंडल में, लेकिन मैं अगर ऊपर की चीजें देखूं, क्या यहां से सेलिंग आई थी?
यानी ऊपर की शैडो में सेलर स्ट्रांग होते हैं। लॉजिक मैंने बताया कि यहाँ पे सेलर थे ये पूरे के पूरे इतने सारे। यस सर। Yes. अब दोनों को कंपेयर करो, ये है बायर, ये है सेलर। अब बताओ ये कैंडल कौन सी कैंडल है, बुलिश है कि बियरिश है? बेरिश हो सकती है। bearish है. मतलब समझ में आया आपको किस तरह से हम लोगों ने तय किया कि ये कैंडल बुलिश है बियरिश है, इसमें बायर स्ट्रांग सेलर कौन कौन स्ट्रांग है इस कैंडल में, ये कैसे तय किया, क्या ये आपको डिटेल में समझ में आया सर? यस सर, यस यस। Yes sir. Yes. बस, और यही Yes. पेशेंस मुझे ध्यान से समझना, ये तो बस शुरुआत है, अभी मुझे यही पेशेंस आप लोगों से चाहिए। इतना डिटेल में जाएंगे ना कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज की। ध्यान से सुनना मतलब गलत मत मानो, बुरा मत मानना एक चीज का, लेकिन आपने लाइक जो भी मतलब कोर्स भी अगर कहीं से किया है सर, मेरी चीजें आपको काफी मतलब मुझे नहीं पता, बट मैं मानता हूँ कि मेरी चीजें काफी तरीके से थोड़ा सा मैं अलग तरीके से करना प्रेफर करता हूँ, सीखना सिखाना भी प्रेफर करता हूँ। इसलिए प्लीज आप जो मैं चीजें बताऊंगा ना आप फोकस करो, इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है सर, जरूरत नहीं है। और मैं प्रॉपरली ऐसा नहीं कि लॉजिक सिर्फ फिलोसॉफी पे काम कर रहा हूँ सर, मैं लॉजिक और प्रॉपर आपको प्रॉपर दिखा दूंगा, और जो चीजें सिखाऊंगा वो चार्ट पे भी दिखा दूंगा। सो डोंट वरी, बैक टेस्टिंग नहीं फॉरवर्ड टेस्टिंग भी हम लोग करते हैं 1 हफ्ते के लिए, यानी लाइव रीडिंग। चलो एनीवे मेरे पॉइंट पे आता हूं। तो मुझे यहाँ पे समझ में आया, क्या समझ में आया सर, कि ये कैंडल जो है, इस कैंडल में स्ट्रांग कौन है, बायर की सेलर? बी फॉर बायर, यस फॉर सेलर, बताओ अभी। Seller strong sir. परफेक्ट Seller strong. परफेक्ट। तो इसके बाद से शायद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि बायर या सेलर स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, तो अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले डोजी कैंडल की बात हुई थी, तो डोजी कैंडल होती क्या है? तो ये डोजी कैंडल है जबरदस्त वाली स्ट्रांग कैंडल होती है, लेकिन इस कैंडल को बियरिश या बुलिश कभी भी तय नहीं करना होता है, ठीक है? ये आप कुछ जो चैनल पैटर्न बना था, किसकी वजह से बना था चैनल पैटर्न? या तो कंफ्यूज ट्रेडर या तो कम ट्रेडर। सर बताया था मैंने ये चीज, नहीं सर. परफेक्ट, ये उसी की वजह से बनती है। बट नो मैंने बताया था राइट, मैंने साइडवेज मार्केट बताया था ना आपको कि मार्केट साइडवेज मार्केट जो है ये या तो कंफ्यूज ट्रेडर की वजह से बनता है या तो कम ट्रेडर की वजह से बनता है, और इसीलिए ये कैंडलें बनती है। लेकिन हम लोग इसका अभी टाइम नहीं आया है, इसका टाइम देखो, कल से हम लोग बुलिश कैंडल सीखना शुरू करेंगे, और बुलिश कैंडल में पहले दिन हम लोग हो सकता है 1 या 2 कैंडल सीखेंगे, और इसका टाइम आएगा परसों के दिन, कल भी नहीं परसों के दिन इसका टाइम आएगा। सो डोंट वरी, अगर जब ये कैंडल सीखेंगे जो भी सवाल है उस टाइम पे पूछ लेना, नो वरी सर। हॅलो हाँ बोलो। सर, याला सँडविच म्हणू शकतो का आपण या कॅन्डलला, डोजीला सँडविच? नहीं, सिर्फ एक कैंडल को देख के आप साइडवेज नहीं बोल बता सकते। नाही Not be सँडविच motivated. सँडविच म्हणजे याच्यामध्ये बायर पण हेवी आहेत आणि सेलर पण हेवी आहेत, सँडविच झाले याच्यामध्ये याचा। ओके सो ये आप तय कैसे करोगे बायर और सेलर स्ट्रांग है? वॉल्यूम तो देखना पड़ेगा ना, तो वॉल्यूम के देखने के बाद ही आप पता कर पाओगे कि दोनों स्ट्रांग है। अगर वॉल्यूम कम है तो दोनों वीक है, यानी कम ट्रेडर है। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है फिर भी ये कैंडल बन रही है, इसका मतलब कंफ्यूज है दोनों के दोनों, बहुत ज्यादा सेलर है बहुत ज्यादा बायर है, लेकिन झगड़ा कर रहे हैं अपने एक दूसरे में। ये बोल रहा है ऊपर जाएगा, वो बोल रहा है नीचे जाएगा, तो नहीं जा पा रहा है, कहीं पे भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन है मार्केट में। चलो, तो अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कैंडल के बारे में। चलो, मैं बॉडी क्या बता रही है, बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है? मैं कौन सी कैंडल की बात कर रहा हूं दिखा देता हूं, ये कैंडल की। बताओ बॉडी क्या बोल रही है, कौन स्ट्रांग है? बायर सर। बायर, परफेक्ट, बायर स्ट्रांग है, राइट। और वेट अ सेकेंड, और नीचे वाली सॉरी हाँ नीचे वाली शैडो क्या बोल रही है, कौन स्ट्रांग है? नीचे वाली शैडो में कौन स्ट्रांग होता है? कोणती सर? नीचे वाली, इसी कैंडल में नीचे वाली शैडो, Sir buyer यानी strong कि है sir. ये वाली कौन स्ट्रांग होता है? बायर बायर बायर, परफेक्ट। तो ये रहे बायर, और ऊपर वाली शैडो में कौन स्ट्रांग होता है? सेलर। सेलर। तो बताओ अभी इस कैंडल में कौन स्ट्रांग है ज्यादातर? बायर। परफेक्ट, बायर। कुछ नहीं है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है सर, ये इजीली आप कर सकते हो, इजीली आप कर सकते हो। देखो इस कैंडल में भी नीचे वाली शैडो प्लस नीचे वाली शैडो में कौन स्ट्रांग होता है? बायर। बॉडी भी बता रही है बायर, इसलिए मैं इसको एक समझ के एक ही कैंडल में लाइन में मार्क कर रहा हूं, और ऊपर वाली लाइन यानी ऊपर वाली शैडो यानी सेलर। ये देखो, समझ में आया इस कैंडल में कौन स्ट्रांग है सर? यस सर। आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आप तय कराओगे। इस तरह से आपको ये समझना है कि इस कैंडल में बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है। आपको कलर पे नहीं जाना है, कलर पे जाओगे आप हमेशा तो ज्यादातर आप फंसोगे। देखो कलर का भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस हर जगह पे नहीं है, हर जगह पे नहीं है, लेकिन हम लोगों को वही सीखना पड़ेगा। अच्छा, ये कैंडल देखने से बताओ तो जरा कौन सी बुलिश है कि बियरिश है? मतलब इसमें बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है? बुलिश बियरिश मतलब बायर या सेलर? सेलर है। स्ट्रांग कौन है? सेलर। परफेक्ट। चलो एक सेकेंड,
परफेक्ट मतलब मैं गलत आपने दिया इसलिए बोल रहा हूँ परफेक्ट। चलो, बॉडी में सेलर स्ट्रांग है, ऊपर वाली शैडो पे भी सेलर है, देखो इतने सेलर है। अब अभी भी पूछ रहा हूँ आपको, बताओ सर बायर स्ट्रांग है सर, मार्केट क्लियर सेलर संभाल नहीं बायर स्ट्रांग है ना। नीचे वाली शैडो देखो ना सर, नीचे वाली शैडो में बायर स्ट्रांग होते हैं ना सर, इसमें हाँ हाँ यस 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 सर परफेक्ट है। बहुत नीचे गए तो सेलर संभाल नहीं पाए, इसलिए मैं यस, तो कलर को आपने अभी भी कलर को ही देखा, लेकिन कलर को नहीं देखना है सर, हमेशा कलर नहीं होता सब कुछ। तो मैंने जानबूझ के ऐसा आपको दिखाया। वेट अ सेकेंड, अभी ये कैंडल बताना, ये बुलिश है कि बियरिश है? ध्यान से देखो, बताओ मुझे। बेरिश है बेरिश परफेक्ट, बियरिश है, क्योंकि ऊपर वाली शैडो सेलर स्ट्रांग, बॉडी अगेन सेलर स्ट्रांग, तो यार बहुत ज्यादा है ना सेलर इसमें, क्लियरली ये बियरिश दिख रही है। लेकिन अभी इसमें मत जाओ कि सर ये तो आप बोल रहे हो बियरिश है, लेकिन उसके बाद तो प्राइस ऊपर गया। सर अभी मत जाओ इस चीज में, अभी हम लोग वहां पे गए ही नहीं है, राइट। वेट अ सेकंड, मैं बस इस कैंडल की बात कर रहा हूँ कि इस कैंडल में कौन स्ट्रांग है, राइट। प्राइस कहाँ जाएगा वही तो, वो हम लोग जैसे कैंडल सीखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। ओके, और कौन सी कैंडल है जो हम लोग देख सकते हैं? हाँ, ये कैंडल में बताओ जरा, ये वाली कैंडल में कौन स्ट्रांग है? सेलर सेलर। बाकी लोगों से कंफर्मेशन, दीपक जी, धर्मेंद्र जी, श्याम सर, बोला प्लीज फास्ट। सेलर परफेक्ट, इसमें सेलर स्ट्रांग है, राइट, क्योंकि ऊपर वाला शैडो देखो और नीचे वाली बॉडी और टोटल शैडो भी मिला लेंगे तो भी सेलर के ऊपर भारी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको ये शैडो को इंपॉर्टेंस देना होता है।